एक बड़े जंगल में कालू नाम का एक आलसी भालू रहता था। वो दिन भर खाता और सोता था, इसी कारण से बहुत मोटा हो गया था। एक दिन वो घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहाँ पेड़ पर मधु का छत्ता देखकर उसके मुंह की लार टपकने लगी। वो बैठे बैठे उसे पाना चाहता था, इसलिए उसे पाने के लिए युक्ति सोचने लगा। ऊपर वाले तेरे खेल निराले, किसी बंदे को भेज दे जो पेड़ पर चढ़कर मधु निकाले और लाकर मेरे मुंह में डाले। वहाँ एक शेर आ गया। उसे देख आलसी कालू डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो कभी इतना भागा नहीं था, इसलिए रास्ते में भागते भागते बुरी तरह से थक गया था। वो एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगा। उसी समय उसकी नजर एक छोटी सी लोमड़ी पर पड़ी। वो घायल थी और लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख कालू सोचने लगा कि इस हाल में भी इस जंगल में लोमड़ी बच कैसे गई? इसका किसी जानवर ने शिकार भी नहीं किया। अब वो कालू वहीं बैठकर फिर से मन में विचार करने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। ए लोमड़ी, तू बड़ी असहाय दिख रही है। मैं तो ठीक से चल भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, लेकिन तू तो ठीक से चल भी नहीं सकती। तुझे तो कोई शिकार भी नहीं मिलता होगा। भैया, भगवान के सहारे अब सब चल रहा है, वही कोई ना कोई जुगाड़ कर देते हैं। कुछ ही समय बीता था कि पूरा जंगल एक शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा। उसे सुनकर आसपास के सभी जानवर डर कर भागने लगे। असमर्थ लोमड़ी बेचारी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं पाई। वो वहीं खड़ी रही और कातर नजरों से शेर को देखने लगी। शेर धीरे धीरे लोमड़ी के पास आने लगा। कालू ने सोचा कि अब शेर निश्चित रूप से इस लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। इसके बाद एक अजीब बात हो गई। भयानक शेर लोमड़ी के पास पहुंचा और खड़ा हो गया। वो फिर लौटकर पेड़ के पीछे गया और मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर आ गया। वो टुकड़ा उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और पास में खड़ा हो गया। लोमड़ी बड़े ही आराम से मांस के टुकड़े को खाने लगी और मन ही मन मुस्कुराने लगी। शेर ने बड़े ही अपनेपन से लोमड़ी को देखा और फिर वहाँ से चला गया। ये अजीबोगरीब घटना देख आलसी कालू मन में सोचने लगा कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। वो धरती के समस्त प्राणियों का समय आने पर खाने पीने का प्रबंध कर देते हैं। कालू अपने घर लौट गया। वो अपने घर आकर 2 दिन तक लेटकर यही प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन का प्रबंध किया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई खाने पीने का सामान लेकर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से वो बेहाल हो गया। अंततः वह घर से बाहर निकल पड़ा। घर के बाहर उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए बंदर बाबा दिखाई पड़े। वो उनके पास पहुंच गया और जंगल की घटना के बारे में बताकर अपना दुख सुनाने लगा। बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? उनके पास दूसरे जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। बेटा, तुम गलत सोच रहे हो। भगवान के पास सारी व्यवस्था है, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था है, लेकिन असली बात ये है कि वे तुम्हें लंगड़ी लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर क्षमताओं का असीम भंडार है। हम उससे अनजान बने रहते हैं, बस अपनी अज्ञानतावश अपनी भूमिका को नहीं पहचान पाते हैं। हमें अपनी क्षमता को जानकर आलस को त्याग कर दूसरे असमर्थ प्राणी की सहायता करनी चाहिए।